जय श्री कष्टभंजन देव की जय। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। जो मंगल करने वाले हैं और अमंगल को दूर करने वाले हैं वो दशरथ जी के पुत्र श्री राम हैं। आप मुझ पर अपनी कृपा करें। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के वचन सुनकर श्री हनुमान जी के हृदय में बहुत ही भाए। वो हर्षित हुए और कहने लगे कि भाई तुम सब लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवोसी तहि देखी होई, काज मोहि हरस विशेषी। यह कई नाई सबहि कहूँ माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। श्री हनुमान जी कहते हैं कि जब तक मैं सीता जी को देखकर वापस नहीं आता हूँ तब तक आप लोग राह देखना। ये काम अवश्य होगा क्योंकि मेरे हृदय में हर्ष हो रहा है, मेरे हृदय में प्रसन्नता हो रही है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करते हुए, उनको याद करते हुए श्री हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कूदी चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही मतलब अचानक ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान श्री हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जहि चरण दे हनुमंता, चले स्वगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर श्री हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में घस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह श्री हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, ते में नाक हो ही श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनक पर्वत से कहा कि हे मेनक, आप उनकी थकावट दूर करने वाले हो। हनुमान तिहि परसा, कर पुनि किन्ह प्रणाम। राम काज किन्हे बिनु, मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, मुझे श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना विश्राम कहाँ होगा, इसलिए मैं पहले मेरे प्रभु श्री राम जी का काम पूर्ण करने जा रहा हूँ। अब हम चौपाई एक को पूरी तरह से एक साथ गाएंगे। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवोसी तहि देखी होई, काज मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सबहि कहु माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कूदी चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले सगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, ते में नाक हो ही श्रमहारी। हनुमान तेहि परसा, कर पुनि किन्हि प्रणाम। राम काज किन्हे बिनु, मोहि कहा विश्राम। दोस्तों, इस चौपाई से हमें अपने व्यवहारू जीवन में क्या सीख मिलती है उस पर हम थोड़ा सोचेंगे। श्री हनुमान जी कहते हैं कि मुझे कार्य सफल होगा ऐसा मुझको भाव हृदय से आ रहा है, मेरा हृदय जो है वो हर्षित हो रहा है। तो कहने का मतलब हमें कोई भी कार्य शुरू करना है तो हृदय में
पॉजिटिव भाव हमें रखने हैं। इंग्लिश में भी एक कहावत है, वेल बिगन इज़ हाफ डन। मतलब अगर आप कार्य को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, सकारात्मक सोच के साथ शुरू करते हो तो वो समझो कि आधा तो वहीं पे पूर्ण हो जाता है। और कोई भी कार्य करने से पहले हमें अपने हृदय में हमारे जो इष्ट देव है उनको याद करके ही वो शुरू करना चाहिए। इसका तात्पर्य ये भी हम कह सकते हैं कि हमें क्या है कि कर्ता भाव कभी हमारे मन में नहीं आता है, और हमारी अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो हमें एक दैविक शक्ति होती है जो हम पे कृपा करके वो काम अच्छी तरह से सुलझाने में मदद करती है। फिर हनुमान जी दोहा में कहते हैं कि राम काज किन है बिनु मोहि कहा विश्राम। उसका मतलब ये है दोस्तों कि हमें कोई भी कार्य, जिस कार्य के लिए हमने हमारी यात्रा शुरू की है, वो जब तक पूर्ण नहीं हो जाता है, हमारा ध्येय जब तक प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक हमें कहीं भी बीच में रुकना नहीं है। ठीक है। और इसी बात को समझाते हुए हमारे श्री स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही चीज़ को हमको समझाते हुए कहा था, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत। मतलब उठो जागो, और ध्येय जब तक प्राप्त नहीं होता है तब तक आप रुको मत। तो आपको पता होगा कि श्री विवेकानंद जी भी हमारे जो सनातन धर्म है, हमारे वैदिक ग्रंथ है, उससे बहुत ही प्रभावित थे। तो आपको भी नहीं लगता स्वामी विवेकानंद जी ने भी इसी चौपाई में से कुछ ज्ञान लेकर इस बात को नए तरीके से रखा होगा? जय श्री राम।